हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न देख रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, पीटी लेवल के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में। तो प्रश्न है कि द व्यवसायी रूप से काटी गई प्रजातियों के लिए मूल्यवान निवास स्थान कहलाते हैं। तो व्यावसायिक रूप से काटी गई प्रजातियों के लिए मूल्यवान निवास स्थान क्या कहलाती है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसको बोलते हैं समुद्री घास का बिस्तर। क्या बोलते हैं? समुद्री घास का बिस्तर। तो अगले प्रश्न की हम तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर हाल में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, पीटी लेवल का, यूपीएससी एग्ज़ाम में, सिविल सर्विस एग्ज़ाम में, एसएससी में। उष्णकटिबंधीय घास निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना। क्या होगा? सवाना उष्णकटिबंधीय घास इसका मुख्य रूप है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1991 के अंत में यूएसएसआर के विघटन के साथ खालिस्तान संघ राज्य शामिल हुए थे। कितने संघ गणराज्य शामिल हुए थे? आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका 4 ऑप्शन दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का लोहा और इस्पात उद्योग आयातित कच्चे माल की लगभग पूरी तरह निर्भर है। तो किस देश का लोहा और इस्पात उद्योग आयातित कच्चे माल पर लगभग पूरी तरह क्या है, उस पर डिपेंड है। इसके बारे में आपको सही आंसर बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि उस पर पूरा करता है, निर्भर करता है। तो ये जापान है जो पूरा निर्भर करता है लोहा और इस्पात उद्योग पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, टेम्परेचर मतलब कि इसके बाद तापमान बढ़ती है, किसके बाद तापमान बढ़ती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, आपको उसको ढूंढना है कि कौन से मंडल के बाद तापमान बढ़ती है। तो इसका सही आंसर होगा यौन क्षेत्र के बाद, जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर के बाद तापमान क्या होती है, वृद्धि होती है, तापमान में इंक्रीजमेंट आता है। अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हवा की नमी पर निर्भर करता है। तो क्या निर्भर करता है? तो तापमान भी निर्भर करता है, स्थान भी निर्भर करता है और मौसम भी करता है। यानी ऑप्शन सभी सही है कि हवा की नमी पर तापमान निर्भर करता है, स्थान निर्भर करता है, मौसम करता है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भूजल 2 अद्वैत परतों के बीच सीमित हो सकता है। भूजल के 2 अद्वैत परतों के बीच सीमित हो सकता है। इस प्रकार के संलग्न जल को कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, उसको ढूंढना है। तो इसको बोलते हैं आर्टेजियन। क्या बोलते हैं? आर्टेजियन बोलते हैं भूजल को। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? आपको 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से बताना है कि कौन सा ग्लेशियर सबसे बड़ा है। तो इसका सही आंसर होगा महाद्वीपीय हिमनद। क्या होगा? महाद्वीपीय हिमनद। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है? महाद्वीपीय हिमनद। तो अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आयन मंडल शामिल है। तो आयन मंडल शामिल है, किसमें शामिल है? 4 ऑप्शन दिया, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका सही आंसर होगा थर्मोस्फेयर एवं एक्सोस्फेयर में। क्या होगा? थर्मोस्फेयर एवं एक्सोस्फेयर में, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था विश्व इतिहास से रिलेटेड प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।